कि मुझे यकीन न था ऐसा वो फंसाएगा। मेरा ये है कि पहलवानों पर हम वेब सीरीज़ बनाएंगे। मेरे भी टच में लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा, लिखूँगा उनके ऊपर और फिल्म तो बनाएंगे। स्क्रिप्ट राइट हमें पता ही न था निकलेगा दगा बनकर, रहा जो दिल में। कोई बात नहीं है, पर न्यूज़ देखो या मोबाइल खोलो तो ऐसा लगता है यार बड़ी नफरत है। तो ये इसलिए ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और अभी हमने देखा कि इनकी एक सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, वो दौड़ती हुई भाग रही हैं सवालों से। तो इनके पास अब मुझे लगता है कि मुद्दा बचा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात और आज हमारे साथ हैं, आपको परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, कलीम शेख हैं जो कि खुल करके सरकार के हर मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, बेबाकी के साथ पूरे, और इस अंदाज में रखते हैं कि लोग सुनते हैं। सबसे पहले आपसे इसी मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि आज कल जो पहलवानों का जो मुद्दा चल रहा है वो 28 तारीख के बाद जो अभी का माहौल है उसको आप देखते हुए क्या कहेंगे कि क्योंकि अब जो है अपना मेडल जो है हरिद्वार के गंगा में विसर्जित करने के लिए गए हुए थे, हालांकि नरेश टिकैत ने इस चीज़ को होने से बचा लिया, क्या कहेंगे? ये अफसोस वाली बात है कि एक गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर जिसके जो अगर कोई आरोप लगाती है किसी पर, उसकी जांच करके सरकार को तुरंत जनता को ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और आज तो पूरी दुनिया में ये बात गूंज रही है। जो लोग बोलते हैं हमारा डंका बज रहा है, तो ये जो इंसिडेंट है ये पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है। तो क्या हमारा क्या डंका बज रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो पूरा वाकया रहा कल वहाँ पर पहुँचते ही हरिद्वार के बाद, जिस तरीके से मीडिया ने दिखाया, आंखों में आंसू थे, उसके बाद फिर वो मेडल जो है लेने के लिए नरेश टिकैत को जाना पड़ा, प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे पूरी तरीके से। तो यही तो अफसोस वाली बात है कि प्रधानमंत्री भी चुप हैं और जो महिला बाल विकास मंत्री हैं वो भी चुप हैं। अगर उनको राहुल गांधी पर अगर कमेंट करने के लिए बोल दो, बिंदास कमेंट करती हैं। और ये महिला जो खिलाड़ी हैं इनके ऊपर एक कमेंट नहीं कर रही हैं, तो ये अफसोस वाली बात है। और अभी हमने देखा कि इनकी एक सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, वो दौड़ती हुई भाग रही हैं सवालों से। तो इनके पास अब मुझे लगता है कि मुद्दा बचा नहीं है। क्या सवाल का जवाब देंगे ये? पब्लिक में से दौड़ के भाग रहे हैं ये, तो अब इसी से आप समझ जाइए ये जनता के प्रति कितनी संवेदनशील सरकार है। ये बहुत समझ से परे है। केंद्रीय मंत्री हैं वो मीनाक्षी लेखी, उनसे सवाल कर रही थी जब पत्रकार, तो वो दौड़ रही थी, क्या लग रहा है? तो सर मैं बोल रहा हूँ ना कि इस तरह का जो है नहीं होना चाहिए। एक महिला है, उन्हें अपनी राय रखनी चाहिए ना, अपनी बात रखनी चाहिए। महिला और सरकार की तरफ से जिम्मेदार मंत्री भी हैं तो उनको अपनी बात रखनी चाहिए, उनको अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन इसके बाद अब जो मीडिया में वायरल हो रहा है वो क्लिप अपने आप में एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है कि एक मंत्री सवालों से भाग रहा है, समझे कि नहीं? बहुत शर्मनाक है क्योंकि ये आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो, तो प्रतिनिधि जो है जनता के प्रति जवाबदेह होता है, मैं ये मानता हूँ। और आप भाग रहे हो तो फिर क्या, फिर हमारे बीच में वोट मांगने किस मुंह से आओगे? ये तो प्रश्न खड़ा होगा। उसके बाद वो ट्वीट करती हैं, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था उनका मीनाक्षी लेखी का, उन्होंने लिखा है कि रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ इज सुप्रीम, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड एट एन अप्रोप्रिएट प्लेस। लग रहा है उसी के अंदाज में उसी बात को लेकर के इन्होंने लिखा है कि मतलब कि जहाँ पे देना था हमें क्वेश्चन आंसर उन्होंने दे दिया, ऐसा कह रहे हैं कि लॉ अपना काम कर रहा है, लॉ सुप्रीम। यार एक बात बताइए, मैं किधर नहीं बोल रहे हैं, हम जनता, लॉ तो सुप्रीम है ही। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हमारे यहाँ हमारे देश में कोई सुपर पावर नहीं है, पावरफुल। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही तो FIR हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तो FIR हुआ। तो ये तो हम चाह रहे हैं ना जनता कि हमारे बीच ट्रांसपेरेंसी करो, हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे देश के खिलाड़ी हैं, हमें गर्व है उन पर। तो वो अगर इस तरह से भटकेंगे तो हम जनता को दुख ना होगा ना दुख, ये बात है। आपने देखा होगा कि 45 दिनों के अंदर अगर वो WFI को भंग कर देंगे, अगर जो है इस तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती है, उनकी नाराज़गी चल रही है पूरे देश में, इस तरीके की चर्चा है, क्या कहें?
क्या कहें, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं विदेशों से वो तो मीडिया दिखा नहीं रही है ना। आप बताइए कि जो बोल रहे थे डंका बज रहा है, हाँ, बार बार कह रहे डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इससे डंका बज रहा है, क्या बज रहा है वो आज बताए मीडिया, जो हमें डंका बजवाना दिखा रही थी वो बताए। ये चीज़ें मीडिया अब जनता के साथ नहीं रही। स्मृति ईरानी भी बबीता फोगाट को लेकर के एक अपना जो है पक्ष रख रही हैं कि बबीता फोगाट नहीं बोल रही हैं तो कुछ तो रीज़न है। देखिए वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हर आदमी अपना बात रख सकता है पक्ष में या विपक्ष में, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा मतलब सत्ता और जनता के बीच ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। पहले की सरकारों में देखिए, ये मैं एक एग्जांपल ही बता रहा हूँ कि पहले की सरकारों में जो फिल्में भी बनती थी तो वो जनता के लिए बनाती थी कि सत्ता के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर फिल्में बनती थी, महंगाई के ऊपर फिल्में बनती थी, नेताओं की गुंडागर्दियों पर भी फिल्म बनती थी। आज वो कहाँ है? बन रही है इसी तरह की फिल्म। आज समाज को जगाने वाली फिल्म बनती थी। यशवंत फिल्म उसका उदाहरण है, जिसमें वो कहता है नाना पाटेकर कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, खद्दर की लंगोटी चांदी का पिकदान, 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। ये है ना, इस तरह की फिल्में आती थी जो जागरूकता फैलाती थी, समाज को आईना दिखाती थी। वो सब फिल्में अब बनना बंद हो गई, प्रोपेगेंडा फिल्म बन रही है। तो कह रहे हैं कि फिल्में बननी चाहिए इस पे कोई फिल्म बना ही नहीं रहा है। किस पे बननी चाहिए? नसीरुद्दीन साहब पहलवानों के ऊपर कह रहे हैं बननी चाहिए। ये लेकिन कोई पहलवान बना नहीं रहा है, वो खुद कह रहे हैं। मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री को वो सवाल उठा रहे हैं, इस चीज़ को लेकर कोई बोल नहीं रहा है। देखिए, मैं भी ये चीज़ है, हम तो इतने बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन मेरा ये है कि पहलवानों पर हम वेब सीरीज़ बनाएंगे। मेरे भी टच में लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा, लिखूंगा उनके ऊपर और फिल्म बनाएंगे। तो स्क्रिप्ट राइटर भी आप हैं कॉमेडियन के जी साथ? जी, तो मैं बनाऊंगा फिल्म। आप खुद बनाएंगे? जी हाँ। तो फिल्म का नाम आप अब बताएंगे, हम बाद में करेंगे? सब हम ओपन करेंगे, अभी तो नहीं बोल सकते। अभी तो हमने इरादा किया है। लेकिन आपको क्या बात चुभ रही है? पूरे आंदोलन में आपने देखा होगा जिस बात तरीके ये चुभ रही है कि जनता की क्यों नहीं सुनी जा रही है। जनता नहीं, ये रेसलर अंतर्राष्ट्रीय स्तर रेसलर के सपोर्ट में जनता ही तो है। लेकिन इन लोगों की, एक विशेष लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। इतने बड़े अरे गोल्ड मेडलिस्ट सर, होने आप के बात बावजूद। नहीं समझे। ये इतने बड़े गोल्ड मेडलिस्ट है, आप जानते ही हैं, आपको पता ही है। और जो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, इस देश के गांव-गांव में जो बच्चियां रहती हैं, बहनें रहती हैं, तो ये बताइए, इस तरह का इंसिडेंट है कि वो तो खुद को, अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगी। कहीं ना कहीं डर का माहौल बनेगा, नहीं बनेगा? तो ये हम चाहते हैं जनता के ऐसी माहौल न हो, पीसफुल माहौल रहे और जनता की बात हो, जनता के विकास की बात हो, बेरोजगार युवाओं के रोजगार की बात हो, इंसाफ की बात हो। जो इंसाफ के लिए हम लोग इतने लड़ रहे हैं, ये ऐसी बात भी ना हो। क्योंकि देखिए, नेता कभी भी जनता से बड़ा नहीं होता, कोई भी सरकार जनता से बड़ी नहीं होती। पर ये चीज़ें देख करके दिल को थोड़ा लगता है कि हम कहाँ आके खड़े हो गए। लेकिन जो जनता समर्थन करने उतर रही है, वो जैसे एक विशेष तबके का उन्हें बता दिया जा रहा है। तो वो तो बताते ही है ना। किसान आंदोलन में क्या सिर्फ आए थे? आप बताइए ना, पत्रकार हैं, हर वर्ग के लोग समर्थन में थे, पर उन्हें खालिस्तानी कह रहे थे। आप ही लोग कह रहे थे ना। नहीं, जो मीडिया का एक तबका, सब मीडिया नहीं है। हाँ, तो लेकिन मीडिया ही तो कह रहा था ना सर कि खालिस्तानी है। और छात्र धरने पे बैठे तो टुकड़े टुकड़े हैं। हाँ, और अगर बच्चियां बैठ जाए तो ये उनको, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा देते हैं। हाँ, और अगर मान लीजिए छात्र पेपर लीक से आए तो उन्हें भी बदनाम करते हैं उनका। हाँ, और जब कोई ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आंदोलन जो कुचलना, ये लोकतंत्र का मतलब पहचान नहीं होता किसी भी। प्रधानमंत्री तो लोकतंत्र पे ही बखान कर रहे थे उस दिन 28 तारीख को। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र और महाभारत का जिक्र कर, और उन्होंने ये कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी है हम, ये कहा था। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है क्या? हम ये तो सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। बोले, कुछ तो बोले, ट्वीट कर दे। विनेश फोगाट और उनकी जो तस्वीरें निकल के सामने आई थी उस दिन, देखिए, विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, जब इनके आंख में आंसू देखते हैं हम लोग ना, तो हमारा दिल रोता है कि वो भी हमारी देश की बेटी हैं।
क्यों नहीं? आपने भी बेटी बताया है, प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है बेटी है, तो क्यों नहीं सुन रहे हो? यही तो हम लोग सवाल कर रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे? सुनिए आप, हम आपको नहीं सुनाएंगे, हम देश की जनता हैं, तो किसके पास एक जाएंगे? मार्मिक दृश्य था कल, जो उस मार्मिक दृश्य सबके आंखों में आंसू थे और नम थी आंखें, लेकिन उसके बाद जब वो डिसीजन रुक गया है, क्या लग रहा है अब हताशा और सारी चीज़ें, अब वो किस तरीके से अब ये इस पे गिरफ्तारी की ओर जाएगा ये तो वक्त बताएगा, हम्म। हम तो ज्योतिष है नहीं, लेकिन हम अपने हक इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, चुप हाँ। नहीं बैठेंगे। कुछ मीटिंगें कर रहे हैं, खाप पंचायत, किसान पंचायत, क्या लग रहा है अब कुछ भविष्य में कुछ ऐसी योजना देखिए, बन पाएगी? देश, कोई भी देश संगठन हो देश का, अगर वो देश को सही दिशा में लेकर जाना चाहता है तो जनता साथ मिलेगी उसके। अगर भारतीय कुश्ती संघ WFI है वो अगर भंग हो जाती है, जिस तरीके से उसको अलग करने की बात चल रही है, UWW, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का, क्या मैसेज जाएगा देश भर में पूरे? देखिए, पहले तो ये लगता था सर, पहले कुछ आरोप लग जाते थे किसी भी मंत्रियों पर तो तुरंत इस्तीफा हो जाता था। आज वो कहाँ है लोकतंत्र? किसकी बात कर रहे हैं? कब इस्तीफा होता था? कांग्रेस के वक्त में? ना, पहले की जितनी भी सरकारें हैं, हाँ, मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा फैन हूँ, सीरियसली बहुत बड़ा फैन हूँ। और वो उनका भाषण भी शायद आपको याद होगा मीटू में एक कि वो मंत्री कहते के- थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो 55 साल 60 साल की उपलब्धियों पर पानी फेर दूँ। हाँ, सरकारें आती जाती रहती हैं, पर इस देश मतलब रहना चाहिए और देश नहीं झुकना चाहिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे। और खुद हमारे प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में हैं, वो भी कहते थे कि मैं ये देश झुकने नहीं दूंगा। तो आज बताइए कि ये देश, अगर ये नारी का अपमान पूरा दुनिया देख रहा है तो क्या हो रहा है? यही तो प्रश्न हम पूछ रहे मीटू में अकबर पे जब आरोप लगा था, यही बीजेपी के जो हैं। MJ अकबर, उनको हटा दिया था, इनको नहीं हटा रही सरकार, यही मोदी सरकार। तो वही तो हम पूछ रहे हैं सवाल कि क्यों नहीं? कानून कैसे अलग अलग है, ये चीज़ हम पूछ रहे हैं और जवाब मिलेगा। नहीं मिलेगा तो 24 में हम अपने वोटों के माध्यम से जवाब दे देंगे। हमारे पास तो यही एक हथियार है, हमारा वोट, उसको सही जगह इस्तेमाल करेंगे। 2024 ही अब एक रास्ता बचा। और क्या है, हम तो जनता है, जब कोई गलत करता है सरकार तो हम बस अपने मन में पाल के रखते हैं, फिर हमारा जब लोकतंत्र का महापर्व आता है जिसको चुनाव कहते हैं, उसमें हम जवाब दें। मेरा यही है सर कि अब प्रधानमंत्री और हमारा ब्रेकअप हो गया जनता का। हम जनता उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन इस तरह का रवैया देख करके प्रधानमंत्री और हमारा ब्रेकअप जैसा लग रहा है। तो इस पर है कि रहा जो दिल में, रहा जो दिल में तरक्की का बादशाह बनकर, नजर चुराता है अब वो ही बेवफा बनकर। क्योंकि हमारे सवालों से भाग रहे हैं ना, तो बेवफा बनकर। और हमें इतना यकीन नहीं था कि प्रधानमंत्री जी इस तरह से हम जनता के साथ करेंगे, तो उस पर है कि मुझे यकीन न था ऐसा वो फंसाएगा कि दाल आटा और दही पर टैक्स लगाएगा। हमें पता ही न था निकलेगा दगा बनकर, रहा जो दिल में। ये है हमारे मन की बात है। प्रधानमंत्री मोदी भी मन की बात करते हैं, वो ढंग की बात नहीं करते हैं, इसलिए अब हम जनता मन की बात कर रहे हैं। तमाम एपिसोड लेकिन उन्होंने सुनाए, वो लग रहा है गया नहीं बात लग रहा। देखिए ना, आप लोग लगता है मन की बात ही न्यूज़ पर लाते हैं और हम ढंग की बात तो लाते नहीं हैं। मन की बात, ढंग की बात, चाय पे चर्चा, यही सब तो चल रहा था इसीलिए पहले। तो हम चाय के पास ही बैठे हैं, क्योंकि अब चाय जो है ना, चाय में देश डुबा दिया। अच्छा, ये खबर आ रही है कि पॉस्को एक्ट जो लगा हुआ था
उस पे बता रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट में जो नाबालिग लड़की थी वो बालिग है, ऐसी खबरें चल रही है। और वहीं उनके पिताजी कह रहे हैं कि वो जो लड़की है वो दूसरी लड़की है, वो लड़की जो 2 लड़कियां थी वो लड़की नाबालिग ही है, वो ताऊ हैं जो ऐसी खबर फैला रहे हैं। तो इस तरीके से जो रहना चाहिए, मतलब सही तथ्य निकल करके सामने नहीं आ रहे हैं। और बल्कि एक तरीके से अगर पॉक्सो एक्ट अगर हट जाएगा तो फिर तो ये पूरा मुद्दा ही कहता है ना सर, इस बारे में मुझे अभी पता नहीं है, तो मैं आज पता करता हूँ, मेरे को आपसे पता चला, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, आप बताइए। जनता और सत्ता के बीच ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ही हमारे बीच में आए और बोले विपक्ष मुझे संसद में बोलने नहीं दे रहा है, इसलिए मैं जनता की अदालत में आया हूँ, बोले थे नहीं बोले थे? तो जनता ही जनार्दन होती है। अंतिम रूप से आप क्या कहना चाहिए? अंतिम यही कहना चाहूँगा कि मेरे देश के जितने भी लोग हैं, दोस्तों, आप लोग पीसफुल भारत चाहिए, हमें पीसफुल रहिए, मैं ये कहूँगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही मुद्दा होना चाहिए। और आने वाला इलेक्शन ये मुद्दे पर हो, हमारे मुद्दे पर, बेसिक मुद्दे पर चुनाव हो। धर्म की राजनीति और जात पात की राजनीति सिर्फ विनाश की तरफ ले जाती है। मैं ये ठीक है, आपके फिल्म का भी इंतजार रहेगा जरूर जरूर सर। और मैं आपके चैनल पर सबसे पहले उस चीज़ का खुलासा करूँगा, और मैं वेब सीरीज पर काम करूँगा। और ये मेरे दिमाग में आया है कि एक बनेगा रेसलर फाइल, जरूर। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स और तमाम फाइल्स बन रही है, आप हम तो एक्चुअल फाइल बनाएंगे, रेसलर फाइल। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।